नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी बात प्रेम के भाव की आती है तो एक ही जोड़ा ऐसा है जिसे साथ साथ नमन किया जाता है। वो है श्री राधा और श्री कृष्ण यानी राधा कृष्ण। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधा, ज्यादातर लोग जो कृष्ण की राधा के बारे में बात करते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम की चर्चा करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण को मन धन से प्रेम रूप में पूजन करती थी और श्री कृष्ण भी अपनी राधा को अधिकाधिक प्रेम करते थे, जिनके प्रेम जोड़ी आज के नवयुग के स्लोगनों को उत्साहित करते हैं और राधा और कृष्ण के प्रेम गाथा से प्रेम में होने के लिए समर्पण की प्रेरणा प्रदान करते हैं। राधा को भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना जाता है, जो स्त्री रूप में प्रभु की लीलाएं प्रकट होती हैं। गोपाल सहस्त्र नाम के 19वें श्लोक में वर्णित है कि महादेव जी जगत देवी पार्वती जी को बताए हैं कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं, श्री राधा और श्री कृष्ण, अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा। हमारी संस्कृति में हर देव और हर देवी को अलग अलग भाव के लिए पूजा जाता है। राम को मर्यादा के लिए तो सीता को सहनशीलता के लिए, विष्णु को संचालन के लिए तो लक्ष्मी को वैभव दान के लिए, पार्वती शक्ति का रूप है तो शिव वैराग्य का। पर जब प्रेम की बात आती है तो एक ही ऐसा जोड़ा है जिसे साथ साथ नमन किया जाता है। वो है श्री राधा और श्री कृष्ण, राधा कृष्ण। पर इस धरती पर घटी राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम कथा जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि वह इस धरा पर क्यों आए, क्यों प्रेम की सही परिभाषा उन्हें इस धरती पर अवतार लेना पड़ा। और यह सब जानने के लिए हमें गोलोक युग युगांतर से श्री राधा कृष्ण के बस्ते जाना पड़ेगा। राधा रानी गोकुल धाम, जो अपने भीतर सुख, शांति व समृद्धि अपने भीतर समाहित है, उस धाम का कहीं अंत ही नहीं दिखता। समय से परे, माया से परे, तीन गुणों से परे, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार व समस्त 16 अटल से परे, उस सनातन गोकुल धाम के दर्शन करने का संकल्प बड़ी मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ श्री राधा कृष्ण के परम भक्तों को ही मिल पाता है। गोलोक धाम, जहाँ पर हमारे प्रियतम नित्य रास विहार लीला करते हैं, जहाँ गोलोक धाम में महारास लीला होती रहती है, श्री राधा रानी श्री कृष्ण की वक्र पंचतव से करती हैं और श्री कृष्ण राधा जी की सेवा करते हैं, जहाँ की सुंदरता का वर्णन करना भी असंभव प्रकट होता है। ऐसा है गोलोक धाम। एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री दामा जी ब्रह्मा जी का संदेश लेकर नारद मुनि के साथ गोलोक धाम जाने रास्ते में संख्या ब्रह्मांड को पार करने के जब वह गोलोक धाम पहुंचे तो श्री नारद मुनि जी ने श्री दामा जी से भगवान का नाम स्मरण करने को कहा, जिससे गोलोक का द्वार खुल सके। नारद मुनि के कहने पर श्री दामा जी ने अपराध ही किया और प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेने लगे, लेकिन ना कोई मार्ग ना कोई द्वार उन्हें दिखाई दिया। तो चिंतित हो गए और श्री नारद मुनि से कहने लगे, जिस पर नारद मुनि कहने लगे, नाम अधूरा लोगे तो काम कैसे पूरा होगा। इसलिए प्रवेश करने के लिए श्री कृष्ण से पहले श्री राधा जी का नाम लेना होगा। जिस पर श्री दामा जी क्रोधित हो गए और कहने लगे, राधा तो प्रभु श्री कृष्ण की प्रेमिका है, मैं भगवान श्री कृष्ण से पहले उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये मेरी भक्ति का अपमान है और मैं अपनी भक्ति का अपमान कभी नहीं कर सकता। तब नारद मुनि ने श्री दामा के लिए गोलोक का द्वार खोलने के लिए श्री राधा कृष्ण कहने लगे, जिससे वहां गोकुल का द्वार खुल गया और नारद जी श्री दामा के साथ गोलोक धाम में प्रवेश करेंगे। गोलोक धाम में प्रवेश करने के बाद श्री दामा देखते हैं प्रभु श्री कृष्ण श्री राधा जी की सेवा कर रहे हैं और श्री राधा कृष्ण अपने प्रेम में खोए हुए यमुना जी के किनारे बैठे हुए हैं, जिससे श्री दामा अपने प्रभु को उनकी प्रेमिका की सेवा करते हुए देखते हैं और कुछ ही दिनों में वो बहुत उनसे क्रोधित हो जाते हैं। जब राधा जी की अनुपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 संस्थाओं में से एक ब्रिजा के साथ विहार कर रहे थे,
तब अपने प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण को किसी अन्य स्त्री के साथ विहार करते हुए राधा रानी से देखा नहीं जाता और वे श्री कृष्ण को अपवचन कह देती हैं। श्री राधा जी के क्रोध से आप ब्रिजा ने नदी का रूप लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उस समय श्री कृष्ण के मित्र और सेवक श्री दामा को श्री राधा जी पर बहुत ही गुस्सा आता है। बिल्कुल उनको ठीक नहीं लगता कृष्ण को अपवचन कहना और उन्होंने क्रोध में आकर राधा रानी का बहुत अपमान किया। श्री दामा अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए राधा के मुख से कटुवचन नहीं सुन पाए और क्रोध में उनसे भी यह पाप हो गया। श्री दामा के ऐसे व्यवहार से श्री राधा जी और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री दामा को अगले जन्म में राक्षस बनने का शाप दे दिया। तब इसके जवाब में श्री दामा ने राधा को पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लेने का शाप दिया। साथ ही श्री दामा ने यह श्राप दिया कि मानव रूप में वह अपने प्राण प्रिया को सदा भूलेंगी एवं श्री कृष्ण को पाने के लिए लौटेंगी। राधा कृष्ण के संबंध प्रेम की वजह से श्री कृष्ण ने श्री राधा जी के जन्म लेने से पहले गोलोक धाम को इस पृथ्वी पर वृंदावन के रूप में अपने हृदय में प्रकट किया। अगले जन्म में इसी शाप के कारण श्री दामा शंखचूड़ नामक असुर बना। श्राप के कारण राधा जी ने वृषभानु जी और माता कृति के घर में जन्म लिया। श्री राधा जी का जन्म वृषभानु जी और माता कृति के घर हुआ। राधा रानी जी श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी थी, लेकिन श्री वृषभानु जी और कीर्ति देवी को ये बात जल्द ही पता चली कि श्री किशोरी जी ने अपनी परकटे से ही अपनी आंखें नहीं खोली हैं। इस बात से उनके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। कुछ समय बाद नंद महाराज की पत्नी यशोदा जी गोकुल में अपने लाडले के साथ वृषभानु जी के घर आती हैं। तब वृषभानु जी और कीर्ति जी उनका स्वागत करते हैं और यशोदा जी कान्हा को गोद में लिए राधा जी के पास आती हैं। जैसे ही श्री कृष्ण और राधा आमने सामने आते हैं, तब राधा जी ने पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को देखने के लिए वे एकटक कृष्ण जी को उठाते हैं। अपने प्राण प्रिय को अपने सामने एक सुंदर सी बालिका के रूप में देखकर कृष्ण जी स्वयं बहुत आनंदित होते हैं, जिनके दर्शन बड़े बड़े विश्व के लिए दुर्लभ है। तत्व मनुष्य सैकड़ों जन्म तप करने पर भी किसी भी दिन देखने की क्षमता नहीं रखते, वे ही श्री राधिका जी हैं। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के कुछ समय बाद श्री राधा रानी के जीवन पर पूर्व जन्म में मिले श्राप का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। वृंदावन में हुई मास महारास और अन्य लीलाओं करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को कंस से युद्ध करने के लिए वृंदावन से मथुरा जाना पड़ा और श्री राधा कृष्ण के वियोग की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण के जाने के बाद श्री राधा जी का विवाह एक वैश्य रापायण से हो गया और वह सदा के लिए श्री कृष्ण से दूर हो गई। श्री राधा रानी के बारे में कहा जाता है कि वह अपने पति रायन के पास अपनी छाया स्थापित कर गोलोक धाम लौट गई। इसी तरह श्री दामा के श्राप के कारण राधा और कृष्ण मिलन नहीं हो पाया, लेकिन उनका प्रेम आज भी अजर अमर है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।